द्वारा वचन सुनने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, सहायता करता है। कितनों के जीवन में, जैसे कईयों को मैं देखते समय, बात करते समय ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद हो, पहले से ज़्यादा हमें ऑनलाइन में वचन सुनने के लिए प्रभु सहायता करता है। कईयों के हाथ में टेलीफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, सुविधा नहीं है, नेट नहीं है, इस तरीके से कई लोग वचन ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा। प्रभु हमारे पास जो दिया हुआ जो भी सुविधा है हम उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, वचन की हालेलुया गहराई को समझने के लिए और यीशु मसीह की समानता को स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमें करना है, हमें हालेलुया करने के लिए प्रभु मौका देता है। कितने लोग विश्वास योग्य बनकर इस काम को आगे बढ़ाता है, अपने आप को परखने पाएँ। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति को बुलाया गया है उसके हालेलुया गुण प्रकट करने के लिए धन्यवाद हो, प्रभु हमें सहायता करता है। कितनों के जीवन में मौका मिलने पर भी ये काम नहीं होता। धन्यवाद हो, रोमी 6 अध्याय उसका 22वां वचन हालेलुया मैं इधर पढ़ूंगा। क्योंकि उनकी अंत तो मृत्यु है, परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पाप से स्वतंत्र होना मतलब पाप की दासत्व में से स्वतंत्र होना और स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनना। धन्यवाद हो, हालेलुया। दास बनने के लिए एक हालेलुया योग्यता वही है समर्पण। धन्यवाद हो, जो कुछ भी हो मुंह बंद करते हुए उस काम को करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बार कहा 11 अध्याय मत्ती, धन्यवाद उसका 28 से लेकर आगे को जब पढ़ेंगे, पढ़िएगा। हे सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वैसे भी परिश्रम करने वाले हैं, बोझ से दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जो सीधे सुनते समय कई लोगों के मन में ये आता है, हाँ परिश्रम से हालेलुया हमें विश्राम मिलेगा। धन्यवाद हो, बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम मिलेगा। लेकिन ये परिश्रम किस बात की है, बोझ किस बात की है? हालेलुया। बात को हमें समझना। आत्मिक उन्नति पाने के लिए, यीशु मसीह का दास बनकर आगे बढ़ने के लिए जो भलाई की काम, जो सेवा का काम, जो कुछ भी करता है वही है हमारा परिश्रम। बाकी तो परिश्रम में हालेलुया गिना नहीं जाता। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसा विश्राम है? आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। विश्राम करने की अपना सोच से परे हैं। अपना सोच हम आजाद हो जाएंगे। धन्यवाद हो, स्वतंत्र हो जाएंगे। हमें कोई फिर चिंता नहीं है। सब कुछ हमें खाने पीने अपने मर्जी के अनुसार चलने के लिए मिलेंगे। लेकिन आगे बता रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। धन्यवाद हो, एक और बार वो लाइन पढ़िएगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो मतलब ये खुद करने का कार्य है। अगर पाप से स्वतंत्र होना है, परमेश्वर का दास बनना है तो हालेलुया जुआ उठाना पड़ेगी। मतलब हम जो समझ रहा है, धन्यवाद हो, वो नहीं है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए जुआ अपने कंधों में रखना पड़ेगा, बोझ खींचना पड़ेगा। धन्यवाद हो, भार उठाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हाँ जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ये उठाते हुए यीशु मसीह से सीखना। धन्यवाद हो। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना, मेरे पीछे होना मतलब यीशु मसीह की चाल चलन को देखना है तो उसके पीछे चलना पड़ेगा।
उसके पीछे चलने के लिए तो अपने आप का भी इनकार करना पड़ेगा, अपना जो कुछ भी इनकार करना पड़ेगा, अपने आप का भी इनकार करना पड़ेगा। इसलिए धनवान पीछे आए। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला धन्यवाद हो, अगर मेरे पीछे आना चाहते तो सब कुछ छोड़कर कंगालों को बेचकर कंगालों को दे। यीशु मसीह हालेलुया जो पतरस को बताया 19 अध्याय में है। धन्यवाद हो, हमने अगर तुझे कुछ पाना है, मत्ती 16 अध्याय में है। धन्यवाद हो, तुझे कुछ पाना है पहले इनकार करना पड़ेगा। 16 का 24 पढ़िएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में देखे हैं। धन्यवाद। 19 अध्याय में बताया हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। हमें क्या मिलेगा? यूका में कहता है हमें क्या मिलेगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें मिलने वाला चीज सब कुछ है, लेकिन पूरे तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यीशु मसीह की दास बनने के लिए तैयार नहीं है, अपना जुआ हाल उठाने के लिए, यीशु मसीह की जुआ हालेलुया उठाने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। उधर बता रहा है अपना जुआ उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और मन में दीन। धन्यवाद हो, आत्मा में दीन। धन्यवाद हो। आगे, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अगर इंग्लिश में पढ़ेगा तो, अगर आपके पास है तो पढ़िएगा। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Take my yoke upon you. And learn of me, for I am meek and lowly in heart. Next. And ye shall find rest unto your souls. हालेलुया। तुम अपने सोल में, हालेलुया, सोल का मतलब प्राण, प्राण के अंदर विश्राम पाओगे। धन्यवाद हो। तुम्हारी मन में विश्राम पाने का मतलब है प्राण में, प्राण विश्राम में प्रवेश करेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। विश्राम पाओगे। और इस बात को समझना, हम शरीर में विश्राम नहीं लिखा। हम तो चाहते हैं शरीर में विश्राम, सुकून होना, शांत होना, सारे काम से हटकर रहना, आखिरी श्वास तक हमें पाप से लड़ना है। आज हमने जो गीत गाया है, कब तक हमें पाप का सामना करना है? प्राण देने तक हम सामना करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जब हम ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, लड़ाई क्या है? पाप से बचना। धन्यवाद हो। अपने शरीर की इच्छा से बचना, अपनी दुनियादारी, हालेलुया, इस संसारिक अवस्था से, सारी चिंताओं से, सारी चीजों से, हालेलुया, बचना है तो हमें क्रूस उठाकर उसके पीछे होना होगा। पौलुस बता रहा है, मैंने अपने सारे चिंताओं अभिलाषाओं समेत शरीर को मैंने क्रूस पर चढ़ाया। धन्यवाद हो। इसलिए वो आत्मिक उन्नति पाने के लिए सहायता मिलता है। यीशु मसीह के पीछे जाना है तो इस तरीके से जाना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। लेकिन हालेलुया, कई लोगों का समस्या यही है। ये रोमी 6 अध्याय उसका 16 और 17 मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे शरीर का, उसी के दास। इसीलिए ना ये शरीर को कहां कहां खींच कर ले जाता है। दासत्व में चलने के लिए, पाप का दासत्व में चलने के लिए, वो इच्छा जब आ जाता है, उसी के लिए हम कुछ भी कष्ट उठाने के लिए तैयार है। कितने लोगों को देखा, धन्यवाद हो, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्मार्टफोन लोन में देता है, गाड़ी लोन में लेता है, घर लोन में लेता है, फिर कभी जमा नहीं कर पाते हैं तो परेशानी कितना है। मतलब मुझे एक इच्छा आई, उसको हालेलुया खींच तान कर लेकर जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। इसलिए
याकूब कहता है, पहला अध्याय उसका 15वां आयत पढ़िएगा। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती उसका है। पहले वाला भी पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस तरीके से जब इच्छा आई है तो हम किसका भी दास बनने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस फंस जाता है। इसलिए इधर लिखा है, हालेलुया, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे अपने, हालेलुया, कहीं कोई गुस्सा करने वाला है, नाराज होने वाला है, तो हम उसके दास बन जाता है। फिर क्या क्या करता है हमें नहीं मालूम। फिर बाद में, हालेलुया, सोचकर हमें भी लगता है जैसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन दास बन गया, काम तो कर लिए। उस तरीके से जिसके, हालेलुया, जो बात को आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को सौंप देते हो, उसके दास हो। और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। इसलिए कहते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के रूप को, उपदेश का नहीं, उपदेश के रूप को मानने वाले हो गए, जिसके सेवा सांचे में डाले गए। सेवा का रूप यानी डॉक्ट्रिन्स, फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन्स, हालेलुया, एक उपदेश का रूप को हमने स्वीकार करना है। धन्यवाद। भाई, उपदेश क्या है, किस तरीके से जो लोग बोलते हैं हम करते हैं, चर्च में जाते हैं, जो पास्टर प्रचार करते हैं वो करते हैं, लेकिन वचन के अंदर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। इस बात को समझना, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन के अंदर लिखित रूप में रखा है, वो सब कुछ एक ही उद्देश्य के साथ है, परमेश्वर की स्वरूप को हमें प्राप्त करना है, ताकि उसका दास बनना है। हालेलुया। उस दास बनने का कारण यही है, हालेलुया, उसके समानता को प्राप्त करना है। धन्यवाद हो। इसलिए जिस अवस्था में आपको परमेश्वर ने बुलाया, उसी में संतृप्त होना है। इसलिए पौलुस कहता है, हालेलुया, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 से पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 से पढ़िए। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, ये नहीं है कि मैंने अपने घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ, उसी में संतोष करूं। हालेलुया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिस दशा में है हम संतोष नहीं होते, हम खुश नहीं होते। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर के दासत्व को छोड़कर और किसका दासत्व में बनना है, मुझे जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। पाप के दास जाद में अभिलाषा गर्भवती होकर फिर पाप को जनती है, उस तरीके से चले जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर रोना धोने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद हो। अपने आप को उसके दासत्व में फंसा देते हैं। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं, हालेलुया, पहला कोरिन्थी उसका 7 अध्याय 20 उसके साथ पढ़िएगा। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। हालेलुया। हर एक जन जिस दशा में बुलाए गए हो, उसी में रहे। उसका 17 पढ़िएगा। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसे ही वह चले, वैसे ही वो चले। हम तो उसी दशा में चलना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। जिस दशा में खुश रहना सीखे, उसमें सीखना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग अपना दशा को, इस शारीरिक अवस्था में जो भी दशा है उसका चेंज हम चाहते हैं। हालेलुया। अपना बदलाव चाहते हैं। इस दशा में खुश नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जिस दशा में आपको बुलाया गया है, पढ़िएगा उसका 17 से पढ़िएगा। जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है,
और जैसे परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, हर एक को बांटा है, हर एक को बुलाया है, वैसे ही वह चले। हाँ, मैं सब कलीसियाओं में मैं ऐसा ही ठहराता हूँ। हालेलुया, मैं इस कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, वह खतना रहित न बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो, वह खतना न कराए। आगे, न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। यानी उसकी आज्ञा मानना है तो उसका दास बनना पड़ेगा। जैसे हमने पाप का दास बनकर उसकी आज्ञा मानते रहते थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे, उसी तरीके से अपनी हालेलुया पाप का जो दासत्व में जो अपने अंगों को पहले हालेलुया चलाया चलते थे, उसी तरीके से अपने परमेश्वर के दास बनकर अपने अंगों को धर्म के काम के लिए समर्पित करना है। हालेलुया। इसलिए जो अवस्था में परमेश्वर आपको बुलाया गया, उसमें खुश होना, संतोष होना सीखना है। जिस दशा में मुझे बुलाया गया, वो पढ़िएगा उसका 11 से 4 का 11 से, फिलिपियों की पत्री 4 का 11 से दोबारा पढ़िए। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। उसी में सीखना पड़ेगा। हम तो जितना भी सीखा है सीखेंगे नहीं। हालेलुया। हम खुद को सिखाना पड़ेगा, दूसरे से मत सीखो, वचन को देखो, वचन को देखने के अनुसार हालेलुया जो परमेश्वर के दासत्व में रहना, अगर परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसकी दासत्व में रहने के लिए जिस दशा में है उस दशा में रहो। धन्यवाद हो। उसको बदली करने का सोच मत। अभी पढ़िएगा 19 से लेके 1 कोरिन्थी 7 का कुछ है और न कतना रहित परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर। यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, ऐसा ही दास के रूप में काम कर। धन्यवाद हो। जरा मैं मालूम है लूका 17 अध्याय उसका 5 से जब पढ़ते समय चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, तब प्रेरितों ने हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेते। अगला, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोता या भेड़ चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का आसान मानेगा? बिल्कुल नहीं। कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। हालेलुया। आज्ञा पाने से पहले समझ लेना, आज्ञा के अनुसार मुझे काम करना है, मुझे आगे पीछे मेरा फायदा, खाया पिया रेस्ट कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, सोचना नहीं है। वो आज्ञा को जब तक मुझे पूरा करना, हालेलुया, खाना भी नहीं, कुछ पीना भी नहीं है। पढ़िएगा उसका लाइन से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। हालेलुया। लास्ट में ये भी कहना, मन में ये सोच आना मैं निकम्मा दास, जो हमें करना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए, हमने केवल वही किया है। हालेलुया। मैंने वही किया है। हम दो हालेलुया। शिकायत इतना है कि शिकायत क्यों है? हम परमेश्वर के दास बनना नहीं चाहते। हम हालेलुया जिस अवस्था में बुलाया गया उस अवस्था में रहना नहीं चाहते।
और अच्छे हालेलुया अवस्था में बदलना चाहते हैं। इसलिए 21 से लेकर पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 21 से लेकर 24 तक पढ़िएगा। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया तो चिंता ना कर। हमें तो चिंता ही चिंता, हालेलुया, चिंता ना कर। परंतु यदि तू स्वतंत्र ही हो सके तो ऐसा ही काम कर, ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, हालेलुया, यदि तू दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, प्रभु का स्वतंत्र किया वह हुआ प्रभु है। का स्वतंत्र किया हुआ, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो, मनुष्यों के दास ना हे बनो। भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाए गए हो वे उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, इस बात को समझना, इस बात को बराबर समझना। पाप के दासत्व में हमें जो भी कुछ भी करने के लिए हम कुछ भी करने थे, वो जो पाप हमें बताता, अगुवाई देता है, कुछ भी कर लेते थे। लेकिन परमेश्वर के दास बनने पर हालेलुया अपने आप को समर्पण करने की बजाय जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में जिस दशा में रहना चाहिए उधर से भाग दौड़ में लगे रहते हैं। मैं वो करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा। जैसे याकूब 4 अध्याय में कहते हैं, हालेलुया, मैं ऐसा जब शहर में जाऊंगा, विदेश में जाऊंगा, हालेलुया, कुछ कमाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। इतना करो प्रभु, हालेलुया, मैं निकम्मा दास हूं, आप जो कहें करने के लिए तैयार हूं। इसलिए पौलुस कहता है जिस दशा में हूं, हालेलुया, उसमें संतोष रहना सीखा है। पढ़िएगा 11 से उसका 4 का फिलिपियों की ये पत्री। नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, घटी के कारण उसके अंदर कोई कमियां पौलुस को नजर नहीं आ रहा। मेरे अंदर घटियां हैं, मैंने उसके कारण नहीं कहता हूं, पर क्योंकि मैंने ये सीखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। कई बार प्रभु के दास पौलुस कहता है मैं हालेलुया मसीह के बंदी हूं, क्रूस के बंदी हूं, हालेलुया दास हूं, परमेश्वर के दास हूं, हालेलुया यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरता हूं, क्योंकि अपने लिए कोई बदलाव नहीं चाहता, परमेश्वर के इच्छा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मैं ऐसा भी करना चाहता हूं, मैं वैसा भी करना चाहता हूं, हालेलुया कर सकता हूं, लेकिन मैंने लाभ की बातों को हानि समझ लिया है। पौलुस की भाषा इस तरीके से है, हालेलुया मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने सब कुछ परमेश्वर के कारण सब कुछ मैंने हानि उठाई है। क्यों? हालेलुया उसका दास बनकर मुझे रहना है, उस बंदी, उसके लिए बंदी बनकर मुझे रहना है। बंदी बनने का मतलब उसके जुआ अपने ऊपर लेते हुए मुझे चलना है। आगे पढ़िए उसके 12। मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना घटना सीखा है। हम तो परिस्थिति ले जाते हैं, हमें धन्यवाद हो, क्रूस को उठाना पड़ेगा, अपने परमेश्वर का जुआ को उठाना पड़ेगा। हम दो हमारे ऊपर आप पड़ता है, धन्यवाद। ऐसा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस बात को हमें सीखना, बढ़ना घटना, हालेलुया भूखा रहना और तृप्त होना सीखा है। आगे जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे, आखिर में जो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा उसमें मैं सब कुछ कर सकता सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद हो, सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। नीति वचन 27 अध्याय उसका 8वां में एक हालेलुया जो गोल्डन बेल्स का हो, जो कहावत का हो, उस तरीके से ये लिखा हुआ है, पढ़िएगा। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है, उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। हालेलुया। कईयों को देखते समय जीवन ही क्या है, क्या करने जा रहे, कैसा करने जा रहे, कोई अता पता नहीं है। वो भी घर में बैठे परेशान, अपने काम में बैठे परेशान,
और हालेलुया चर्च में बैठे परेशान, सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, प्रचार सुनने के लिए बैठे परेशान, प्रार्थना में परेशान, वचन पढ़ने में परेशान, वो सारे सोच विचार में ऐसा घूमता रहता है। कईयों हालेलुया चर्च में आके बैठ जाते हैं, प्रचार करने के लिए बैठ जाते हैं, प्रचार सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन हालेलुया मन घूमता रहता है, नजर घूमता रहता है, सोच विचार घूमता रहता है, मैं क्या करूं, वह क्या करूं, कहीं टिकता नहीं है। हालेलुया शरीर तो कहीं एक जगह बैठा होगा, लेकिन स्थान छोड़कर कहां कहां घूम रहा है। देख लेना, धन्यवाद हो, आप किसी के बंधनों में नहीं, परमेश्वर के बंधनों में नहीं, वो जुआ अपने ऊपर लिया नहीं है। जब परमेश्वर की जुआ अपने कंधों में जब उठाएंगे, इस तरीके से जा ही नहीं सकता। हम एक जगह में टिका हुआ है, एक स्थान में टिका हुआ है। एक और बार उस आयत को पढ़िएगा। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान, उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। हालेलुया, आप परमेश्वर के दास हो, उसके नाई चलना चाहिए। धन्यवाद हो, अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के दास बनकर चलना है। इसलिए सब अवस्था में मुझे घूमना फिरना नहीं है, हालेलुया चैन नहीं है, क्योंकि वो जगह बैठता है उनको कुछ नहीं है, दूसरी जगह जाता है वहां भी कुछ नहीं है, तीसरी जगह जाता है वहां पे भी कुछ नहीं है, ऐसे घूमते रहते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे लगते हैं हालेलुया ये बैठने का दिक्कत है, खड़ा होना दिक्कत है, लेटना दिक्कत है, घूमते रहते हैं, क्योंकि मन उस तरीके से बेचैन है। उधर से भी कुछ करें, इधर से भी कुछ कहें, वह रास्ते में कुछ देके उसको कुछ बोले, इसको कुछ बोले। हालेलुया, एक मन को अपनी जगह पर, एक स्थायी जगह पर बिठाकर रखना चाहिए। हालेलुया, हम उधर उधर भाग दौड़ करने वाला नहीं है, एक ही दिशा में भाग दौड़ करने वाला है, एक ही दिशा, वही हमें सिद्ध करने वाला, यीशु को ताकते हुए भागना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इब्रानी 13 अध्याय उसका 5 में, क्योंकि मन खुश नहीं है, जो अवस्था तृप्त नहीं है, हालेलुया जिस दशा में है उस दशा में रहना नहीं चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। पढ़िएगा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया, इस बात को समझना, परमेश्वर पर टिकाना पाना चाहिए। हालेलुया, उस चट्टान पर हमें टिकाना पाना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी चेतावनी देता है। लूका हालेलुया 21 अध्याय उसका 34वां आयत पढ़िएगा। लूका 21 अध्याय उसका 34वां आयत। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, हालेलुया, इसलिए ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हालेलुया, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे के समान, हालेलुया कैसे आएगा? फंदे के समान आएगा, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, अचानक आ पड़े। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हमें बात को ध्यान रखना है, ऐसे घूमने वाला ना बनो, स्थायी बनकर एक जगह पर रहकर हालेलुया आगे परमेश्वर के आगे संपूर्ण रीति से समर्पण में, प्रभु मुझे हालेलुया वैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी के पास है मेरे पास नहीं है, मैं इसमें ना कुछ नहीं हूं, मैं खुश हूं, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तेरी इच्छा है मुझे ऐसे रहना, मैं हालेलुया मैं ऐसे रह सकता हूं। स्थायी जगह पर हालेलुया बैठे रहना, प्रभु की ओर देखते रहना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं जिस दशा में हूं उस दशा में संतुष्ट रहना सीखना। इसलिए कहते हैं अगर जो परेशानी है, पहला पत्रोस 5:7 में लिखा है, सारी चिंता उसी पर डालो, सारी चिंता। हालेलुया, खाने की परेशानी है, पीने की परेशानी है, सेवा में दिक्कत है, जो कुछ भी हालेलुया एक ही जगह बैठकर हालेलुया उसी को बता दो। अगर आप हालेलुया टॉलरेट मतलब सह नहीं सकते हैं, सहने से भाग रहे, परमेश्वर से कृपा मांगो। धन्यवाद हो, हालेलुया
उस बात को परमेश्वर के चरणों में रखो। हम दो अपने मन को एक जगह पर नहीं बिठाते हैं, उधर उधर भगाते हैं। हम परमेश्वर के दास है तो हालेलुया पूरे रीति से उसी पर समर्पण करना चाहिए। जिस दशा में आपको बुलाया गया है उस दशा में रहने के लिए कोशिश करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा 5-7, पहला पत्रोस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, अपनी सारी चिंता उसी पर डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो हम अपने विषय में ध्यान नहीं है, मुझे क्या चाहिए करके नहीं मालूम, जो सामने आता है कर 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 जाते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। चाहे परमेश्वर की इच्छा है या कुछ भी हो, ज्यादातर शैतान इस तरीके से हमें फंसा देते हैं। हालेलुया। फिलिपियों में 4:6 में लिखा है, फिलिपियों की पत्री, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात पर तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार जाने के लिए, इसलिए पहला कोरिन्थी 7:20 में एक और बार पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। मतलब उसी में संतुष्ट रहना सीखना। हमारे पास क्या है वही बहुत है, लेकिन प्रभु है उससे भी हालेलुया खुशी की बात, सौभाग्य की बात हमारी जीवन में कुछ नहीं है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, क्योंकि हालेलुया उनका दास हम बने हैं। हम फल को प्राप्त करें, वो फल हालेलुया आनंद जीवन है, पवित्रदाई हालेलुया में सिद्ध होना है। अगर उसी दशा में हम रहेंगे, इसी काम को पूरा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर एक हालेलुया ना खुश होकर हालेलुया स्थायी रूप में ना रहकर उधर उधर भागते रहोगे, अपना जीवन ऐसे बर्बाद होता जाएगा। मन को एक ही जगह पकड़ कर रखो, प्रभु हालेलुया तू जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस दशा में हूँ प्रभु उसी दशा में संतुष्ट रहना सीख रहा हूँ। धन्यवाद हो सबके साथ मेल मिलाप में परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनकर हालेलुया अपने मन को एक जगह पर पकड़ कर रखना। परमेश्वर के दास धन्यवाद हो, उसका अंध हालेलुया पवित्रदायी है, उनका फल आनंद जीवन है। हालेलुया उनका फल यीशु मसीह की समानता है। उनका फल हालेलुया यह है कि परमेश्वर के मिरास, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए वचन के सामने हालेलुया अपने मनों को समर्पित करें। प्रभु हालेलुया किसी बात की चिंता ना करते हुए पाप का साथ हालेलुया दासत्व में से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर जिस दशा में प्रभु तू रखा है उसी में खुश रहकर मैं अपने हालेलुया धर्म का काम को, भलाई का काम को आगे बढ़ाऊं। प्रभु मेरी सहायता कर। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए वचन के सामने समर्पण करके प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देवे।